अगली सुबह वैभव के पार्थिव शरीर को उसके माता पिता को सौंप दिया गया। जब घर लेकर उसे आए तो रूही वैभव को देख उसके पास ही बैठी रही। पूरे वक्त रूही ने कुछ नहीं कहा, पर मन में उसके कई सारे सवाल लिए वैभव को देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद शरीर को शमशान घाट ले जाया गया और उसके माता पिता ने उसका अंतिम संस्कार किया। रूही को उसके माता पिता नासिक ले जाना चाहते थे, पर सबसे लड़कर रूही ने कहा कि वो यही रहेगी और ऑफिस जाएगी। वैभव को पसंद नहीं था रूही का जॉब छोड़कर घर पर बैठना, इसलिए वो ऑफिस जाना चाहती थी। कई बार रूही को उसके पिता ने समझाया, पर रूही नहीं मानी, तो उन्होंने तय किया कि उनकी माँ सरला जी रूही के साथ ही रहेंगी। 11 दिन के पूजा के बाद सारे रिश्तेदार भी चले गए। अब बचे थे तो सिर्फ रूही और उनकी माँ सरला। रूही का भाई और बहनों को वापस जाना था काम करने, इसलिए वो लोग भी निकल गए। अगले महीने स्वयं वापस इंडिया आने वाला था। काम के सिलसिले में इसकी तैयारी ऑफिस में चल रही थी। सभी अपना काम पूरा करने में बिजी थे और रिपोर्ट्स बनाने में दिन रात मेहनत कर रहे थे। 2 हफ्ते बाद रूही ने भी ऑफिस ज्वाइन कर ली। कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम करती और कुछ दिन ऑफिस चली जाती। स्वयं अपने एम्प्लॉय को खो देने की बात सुनकर जब एचआर को कॉल कर उसके बारे में पूछा तो नाम सुनकर दंग रह गया। वैभव यानी रूही का पति एक एक्सीडेंट में मारा गया। रूही पर क्या बीत रही होगी सोचते हुए स्वयं ने अपने ट्रिप प्रीपोन कर दी। ना जाने क्यों उसे रूही की बहुत चिंता हो रही थी। उसे अभी तक नहीं पता था कि रूही प्रेग्नेंट है। सच ये भी था कि रूही ने ही सोनाली को स्वयं से कुछ भी कहने से मना किया था। वो नहीं चाहती थी कि स्वयं उसके बारे में कुछ भी जाने। स्वयं पहले अपने घर गया। उसके माता पिता उसके शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, पर स्वयं ने अब तक सारी लड़कियों को मना कर दिया। कभी कहता स्वभाव अच्छा नहीं है, उसके हाइट की नहीं है, उनके टेस्ट अलग है, उनकी जोड़ी अच्छी नहीं है वगैरह वगैरह। पुणे वाले घर पहुंचकर स्वयं नहा धोकर ऑफिस आया। आज ऑफिस में सभी स्वयं को देखकर खुश थे। सबने स्वयं को विश किया और सबसे अच्छे से बात कर स्वयं अपने केबिन की ओर चला गया। उसकी नजर बार बार रूही को ढूंढ रही थी। उसे तब तक चैन नहीं था जब तक वो रूही को देख नहीं लेता। रूही कैफे से निकलकर अपने डेस्क पर जाने लगी, तभी स्वयं ने उसे देखा और केबिन में आने को कहा। रूही समझ गई स्वयं उसे क्यों बुला रहा है। सवालों का आंसर्स याद करते हुए रूही उसके केबिन में गई। बैठो रूही, स्वयं ने कहा। रूही के पेट में ना जाने क्यों अचानक दर्द शुरू हो जाता था और आज भी ऐसे ही हुआ। इसलिए अपना पेट पकड़ वो धीरे से बैठ गई। उसकी ये हरकत देख स्वयं ने पूछा, क्या बात है? तुम ठीक हो? जी, रूही ने कहा। अभी सिर्फ 4 महीने हुए थे और पेट भी कम ही निकला था, तो लूज कपड़े पहनकर रूही अपनी प्रेगनेंसी छुपा लेती थी। ऑफिस में भी बहुत कम लोग थे जिन्हें उसके बारे में पता था। अपना लैपटॉप बंद कर स्वयं ने रूही को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, वैभव के बारे में सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम ठीक हो? थैंक यू, मैं ठीक हो जाऊंगी, बोल रूही बड़ी मुश्किल से सोफे पे बैठी थी। उसके पेट में अब बार बार दर्द आ रहा था और जा रहा था। कंपनी के तरफ से अगर कोई हेल्प चाहिए तो बताओ, हम कर देंगे। वैभव के परिवार वालों को हम पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, और क्योंकि तुम भी यहाँ एम्प्लॉय हो हम तुम्हारा हेल्प भी करेंगे। स्वयं ने जितना हो सके उठना फॉर्मल और फ्रेंडली रखा। उसके मन में कई सारे सवाल थे, पर उन्हें सामने चेहरे पर आने नहीं दिया। थैंक यू, अभी तो कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, अगर होगी तो बता दूंगी, रूही ने कहा और डेस्क के नीचे अपना पेट पकड़ा जो दर्द कर रहा था। स्वयं को उसका हाथ नहीं दिख रहा था, पर माथे पर आ रहे लाइंस देखकर समझ रहा था कि रूही किसी चीज से परेशान है। हम ओके, बोल स्वयं उसे देखने लगा। मैं चलती हूँ, बोल रूही उठी। ठीक है, बोल स्वयं अपना लैपटॉप खोलकर देखने लगा।
रूही उठकर दरवाजे की ओर जाने लगी। स्वयं उसे जाते देख रहा था और समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। वो उठकर खड़ा हो ही रहा था कि रूही ने एक हाथ दीवारे पर रख दर्द से करहाने लगी। रूही स्वयं उसके पास जाना चाहता था पर डर रहा था ये सोचकर कि वो क्या सोचेगी। रूही फिर से स्वयं ने पूछा पर रूही का कोई जवाब नहीं आया। बस दरवाजे के ओर मुड़कर वो खड़ी थी। स्वयं जब सामने आया तो देखा रूही पेट पकड़कर कराह रही थी और आंखें भर आई थी। रूही, तुम ठीक हो? क्या हुआ? क्या बात है? स्वयं ने पूछा पर अभी तक उसकी हिम्मत नहीं थी रूही को छूने की। रूही चीखते हुए गिरने लगी तो स्वयं ने उसे गिरने से पहले पकड़ लिया और पास रखे सोफे पर बिठाया। इंटरकॉम से असिस्टेंट को कॉल लगाया और गाड़ी लाने को कहा। पानी उसके मुंह पर छिड़कने लगा पर रूही ने आंखें नहीं खोली। घबराते हुए स्वयं ने सोनाली को अंदर बुलाया। रूही के बारे में सुन सोनाली अंदर भाग कर आ गई। क्या हुआ इसे? सोनाली रूही के पास बैठते हुए पूछने लगी। स्वयं ने उसे सब कुछ बताया तो सोनाली हैरान थी। इसे अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। इसकी गायनेक के पास। सोनाली रूही को उठाने की कोशिश करने लगी। गायनेक क्यों? स्वयं ने पूछा। सोनाली स्वयं को देखकर बोली, रूही प्रेग्नेंट है स्वयं। 4 महीने प्रेग्नेंट। सोनाली की बात सुन स्वयं के हाथ पैर जम गए। उसके पैसे तले जमीन खिसक गई। आज तक स्वयं को लगा कि वैभव को खोकर रूही टूट गई है, पर अब वो प्रेग्नेंट भी है। उसे वैभव का खो देने का गम भी है और साथ साथ उस बच्चे का ख्याल रखने खुद का स्ट्रेस भी। रूही स्वयं की नहीं थी पर उसके जिंदगी में इतना दर्द देख स्वयं का दिल भी रो पड़ा। मैं रूही की माँ को कॉल करती हूँ, उन्हें हॉस्पिटल आने बोलती हूँ। सोनाली ने कहा। नहीं रुको, उन्हें टेंशन मत दो। पहले हम रूही को हॉस्पिटल ले चलते हैं, उसके डॉक्टर के पास, फिर वहां से कॉल करते हैं। स्वीय ने कहा। ठीक है, फिर चलो बोल। सोनाली ने रूही को उठाने की कोशिश की पर वो उठी नहीं। स्वयं ने रूही को अपनी गोद में उठाया जो ऑलरेडी 3 किलो भारी हो गई थी। जब उसे लिए बाहर आया सभी हैरान थे कि कंपनी के बॉस रूही को कहाँ ले जा रहे हैं। बेहोश रूही को देख सभी और टेंशन में आ गए। कुछ लड़कियां जो स्वयं को पसंद कर रही थी खुद में बात करने लगी। देखो आते ही बॉस को अपने वश में कर लिया। अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर उन्हें अपनी ओर कर लिया। उनकी बातें सुन स्वयं उन्हें गुस्से में देखने लगा। लड़कियां स्वयं को देख के सिर नीचे झुका लिया। पर अभी वक्त नहीं था उन्हें डांटने का तो स्वयं चुपचाप रूही को लेकर चला गया। गाड़ी ऑलरेडी बाहर वेट कर रही थी। रूही को पीछे के सीट पर सोनाली के गोद में लिटा दिया और खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गया। सर मैं चला देता हूँ गाड़ी, ड्राइवर ने कहा। नहीं तुम यहीं रुको, मैं देखकर इसे ले जाऊंगा। इसकी हालत बहुत खराब है, बोल स्वयं ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आधा रास्ता कच्चा था, बाकी ठीक ठाक। गाड़ी को धीरे से कभी तेजी से ले जाते हुए स्वयं ने कोशिश करी कि रूही को कोई तकलीफ न हो। बीच में जब भी गड्ढा आ जाता रूही उठकर दर्द से कराह जाती और स्वयं उसे बार बार सॉरी बोलकर चलाता। कुल मिलाकर स्वयं ने इतने अच्छे से गाड़ी चलाई कि रूही को किसी भी चीज की तकलीफ नहीं हुई। ये सारी चीजें सोनाली बार बार नोटिस कर रही थी। नोटिस कर रही थी कि 2 साल बाद भी स्वयं कितना रूही से प्यार करता है। नोटिस कर रही थी कि रूही के मुंह से एक आहा सुनकर कैसे स्वयं घबरा जाता है। नोटिस कर रही थी कि शायद भगवान ने रूही के लिए स्वयं लिखा था, वैभव नहीं। हॉस्पिटल पहुंचकर स्वयं रूही की गाड़ी में निकल स्ट्रेचर पर लिटाया और वहां से नर्सेस उसे अदर ले गई। उनके पीछे पीछे स्वयं और सोनाली भी गए। डॉक्टर ने दोनों को बाहर ही वेट करने को कहा और खुद रूही को लेकर इमरजेंसी वार्ड में चली गई। स्वयं कमर पर हाथ रखे इधर उधर घूमने लगा। स्वयं सर, सोनाली ने कहा,
हम स्वयं ने अपनी नज़र इमरजेंसी रूम पर ही गड़ाए हुए ही बोला, बहुत प्यार करते हैं न आप उससे? सोनाली ने एक सैड स्माइल देते हुए पूछा। स्वयं घूमकर सोनाली को देखने लगा, मतलब? इसका मतलब आप खुद जानते हैं। पूरे रास्ते आप कितने परेशान थे, इनफैक्ट अभी भी इतने परेशान हैं कि आपके आंखों में साफ साफ उसके लिए प्यार दिखता है। सोनाली ने कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। बोल स्वयं ने अपनी नज़र हटाई और आगे कहा, उसके घरवालों को कॉल लगाओ। उन्हें यहाँ आना चाहिए। जी, बोल सोनाली ने रूही के माँ को कॉल लगाया और उन्हें आने को कहा। सोनाली, स्वयं ने कहा, हाँ सर। सोनाली ने कहा, ये जो अभी तुमने मेरे सामने बात कही, ये किसी और के सामने मत कहना। स्वयं ने कहा, ठीक है सर। पर क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? सोनाली ने पूछा, क्योंकि रूही ये बात नहीं जान सकती। अभी अभी उसने अपना हस्बैंड खोया है। ये सब सुनेगी तो और डिस्टर्ब होगी। स्वयं ने कहा, जी ठीक है। बोल सोनाली अपनी स्माइल छुपाने लगी। क्यों, क्या हुआ? स्वयं ने पूछा। कुछ नहीं, सोनाली ने कहा। कहो। स्वयं ने कहा, अभी भी आप उसके बारे में ही सोच रही है, उसके हालत के बारे में। तो बस जानकर अच्छा लगा कि कोई तो है उसके साथ। सोनाली ने कहा, हम पर वो नहीं जानती और फिलहाल इसे ऐसे ही रहने दो। स्वयं ने कहा। तब तक डॉक्टर भी बाहर आ गई। दोनों को अंदर बुलाया और केबिन में बैठकर बोलने लगी। देखिए, रूही ने अभी अभी अपना हस्बैंड खोया है। इसके वजह से वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में है। ऑफिस का काम करते करते उसे और स्ट्रेस हो सकता है। अगर हो सके तो उसके बॉस से कहकर उसे वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन दिलाओ। ये पेट दर्द और चक्कर आना इसलिए है क्योंकि पेट के अंदर बच्चा भी स्ट्रेस में है। ये दोनों माँ और बच्चे के लिए ठीक नहीं है। ये आप समझ सकते हो। डॉक्टर ने दोनों को देखते हुए कहा। कितने दिनों तक उसे वर्क फ्रॉम होम करना होगा? सोनाली ने पूछा। क्या कितने दिनों तक सोनाली? वो पूरी प्रेगनेंसी घर से काम करेगी। दिस इज माई ऑर्डर। और अगर उसे छुट्टी लेना हो तो अगले 1 साल वो छुट्टी पर जा सकती है। अगर जॉब क्विट करनी हो तो वो भी कर सकती है। स्वयं ने कहा, वो जॉब क्विट नहीं करेगी। उसे काम करना अच्छा लगता है। पर हाँ, घर से काम करने के लिए वो मान जाएगी। सोनाली ने कहा, तो उसके बॉस मानेंगे घर से काम करने के लिए? डॉक्टर ने पूछा। मैं उसके बॉस का बॉस हूँ और मैंने ही उसे परमिशन दिया है। स्वयं ने कहा, और दैट्स ग्रेट, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूही जितना रेस्ट लेगी उठना अच्छा है। घर से काम करेगी तो ट्रेवल भी नहीं करना होगा। और जितना हो सके उतना उसके साथ कोई ना कोई रहना चाहिए, उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए। डॉक्टर ने कहा। थैंक यू डॉक्टर। सोनाली ने कहा, ये लो दवाई जो उसे लेना है रोज भूले बिना। अभी वो रेस्ट कर रही है, 1 घंटे बाद जब वो उठेगी आप उसे ले जा सकते हैं। डॉक्टर ने कहा। सोनाली और स्वयं ने थैंक यू बोल बाहर आए। बाहर रूही की माँ सरला जी खड़ी थी और रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सोनाली ने उन्हें बिठाया और सारी बात समझाई। सरला जी ने स्वयं को देखकर कहा, थैंक यू वेरी मच स्वयं जी। आपने मेरी बेटी को सही टाइम पर यहाँ लाया और उसे घर से काम करने की परमिशन दी। कोई प्रॉब्लम नहीं है सरला जी। मेरे लिए मेरे एम्प्लॉइज की सेहत इम्पोर्टेंट है, स्वयं ने कहा। 1 घंटे बाद जब रूही उठी सरला जी ने उसे सारी बात बता दी। माँ, क्या स्वयं सर बाहर है? रूही ने पूछा। हाँ बेटा, मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ। बोल सरला जी बाहर गई। 2 मिनट बाद स्वयं अंदर आया और रूही उसे देखकर कर हाथ जोड़ते हुए कहा, शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। रूही को हाथ जोड़ते देख स्वयं को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो स्वयं को इतना पराया समझती थी कि उसने हाथ जोड़े उसके सामने। प्लीज रूही,
हाथ जोड़ना और थैंक यू बोलना किसी और के सामने करो। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। एक इंसान के नाते मैंने ये सब किया। बोल स्वयं बाहर चला गया। रूही उसके जाने के बाद भी दरवाजे की ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद रूही को घर जाने की परमिशन मिली तो सरला जी और सोनाली उसे बाहर ले आए। सामने स्वयं की गाड़ी देख रूही ने पूछा, माँ, आपने टैक्सी क्यों नहीं मंगवाई? रूही, जिस तरह स्वयं सर तुम्हें यहाँ ले आए हैं उतने अच्छे से टैक्सी वाला भी नहीं ले आ सकता। मुझे इन पर ज्यादा भरोसा है। सोनाली ने कहा, हाँ बेटा, स्वयं सर अच्छे हैं। वैसे भी अगर हम टैक्सी में गए और कुछ गड़बड़ हो गया तो कौन हमारी हेल्प करेगा? स्वयं सर के कार में ऐसी दिक्कत नहीं होगी। बोल सरला जी उसके लिए गाड़ी का दरवाजे खोल रूही को अंदर बिठाया। खुद भी रूही के साथ बैठ गई और सोनाली आगे के सीट पर बैठ गई। पीछे रूही स्वयं को आईने में देखते हुआ सोचने लगी, ये मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहा है? क्या इसे लगता है कि अब मेरा पति नहीं है तो मैं फिर से अवेलेबल हूँ? इसका ये भ्रम मुझे तोड़ना होगा। इस दौरान स्वयं ने कभी भी रूही को आईने में नहीं देखा। उसे ये भी नहीं पता चला कि रूही उसे फिर से गलत समझ रही है। जब सभी घर पहुंचे, रूही का हाथ पकड़ सोनाली और उसकी माँ अंदर ले गई। हॉल में सोफे पर बैठकर रूही ने कहा, माँ, मुझे स्वयं सर से अकेले में बात करनी है। ठीक है, मैं उन्हें बुलाती हूँ। बोल सरला जी स्वयं को अंदर बुला ले आए और सोनाली को लेकर कमरे को ठीक करने गए। स्वयं अंदर आकर रूही से पूछा, क्या हुआ? अच्छा बनने की नाटक खत्म हो गई हो तो प्लीज चले जाओ। रूही ने कहा और दूसरी ओर देखने लगी। एक्सक्यूज मी? स्वयं को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तुम्हें लग रहा होगा कि अब वैभव नहीं है तो रास्ता फिर से क्लियर हो गया और तुम फिर से मेरे साथ फ्लर्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे घर पर काम करने की फैसिलिटी, मुझे हॉस्पिटल ले जाना और मेरा ख्याल रखना, ये सब ड्रामा खत्म करो क्योंकि मैं तुम्हें वैभव की जगह कभी लेने नहीं दूंगी। रूही ने गुस्से में कहा। हंसते हुए स्वयं ने कहा, सॉरी टू ब्रेक योर बबल मिसेज रूही, वैभव सिंह में आपकी मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि आप मेरी कंपनी में काम करती हो। रही बात वैभव के जगह लेने की तो नहीं, मुझे उसकी जगह नहीं लेनी है। तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है मुझसे तो मैं चला जाता हूँ। फिर से डिस्टर्ब नहीं करूँगा। इस बार बारी स्वयं की थी गुस्सा करने का। रूही को रियलाइज हुआ कि उसने स्वयं को गलत समझा और अब वो गिल्टी फील कर रही थी। स्वयं को जाते देख रूही ने कहा, स्वयं सर। स्वयं जाते जाते रुक गया पर पीछे नहीं मुड़ा। सॉरी, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। पर आजकल जो भी हो रहा है सब गलत लग रहा है। कोई अच्छा भी करता है तो गलत लगता है। कोई सिंपैथी दिखता है तो गुस्सा आता है। रूही ने कहा। स्वयं वापस आया और कहा, रूही, मैं तुझे सिंपैथी नहीं दे रहा हूँ। एम्प्लॉयर के नाते नहीं तो एटलीस्ट तुम मुझे दोस्त मान सकती हो। एक दोस्त दूसरे दोस्त की हेल्प कर रहा है। सिंपल। हम दोस्ती ठीक है, पर ओनली दोस्ती। उसके आगे कुछ मत एक्सपेक्ट करना, रूही ने कहा। धीरे से हंसते हुए स्वयं दूसरी ओर देखने लगा और फिर रूही की ओर देखकर बोला, ठीक है, ओनली दोस्ती। अब मम्मी और सोनाली कहाँ रह गई? पूछते हुए रूही ऊपर कमरे की ओर देखने लगी। सरला जी और सोनाली भी नीचे आ गई और स्वयं ने सबसे बाय कहकर चला गया। एक हफ्ता रेस्ट करने के बाद रूही घर पर बोर होने लगी और ऑफिस आने का डिसीजन लिया। पहले तो डॉक्टर ने मना किया पर रूही ने प्रॉमिस किया कि वो कार में ट्रेवल करेगी और धीरे से चलाएगी। अच्छे से तैयार होकर रूही आज ऑफिस पहुंची और सेब ने उसे वेलकम किया। जब स्वयं ऑफिस आया रूही को वहां देखकर हैरान रह गया। रूही, मेरे केबिन में आओ। बोल स्वयं अंदर चला गया। मर गए। बोलते हुए रूही उसके केबिन में गई और सोनाली हंसने लगी।
स्वयं के केबिन में जाकर रूही ने पूछा, गुड मॉर्निंग स्वयं। आपने मुझे अंदर बुलाया? हाँ। आओ बैठो। स्वयं ने अपना ब्लेजर कुर्सी के पीछे टंगा दिया और कुर्सी पर बैठ गया। तो आज तुम यहाँ कैसे? स्वयं ने पूछा। वो घर पर बोर हो रही थी इसलिए आ गई। खिड़की के बाहर देखते हुए रूही ने इतने तेजी से बोले कि स्वयं को कुछ समझ नहीं आया। क्या? मुझे कुछ समझा नहीं, तुमने क्या कहा? स्वयं आगे आते हुए पूछा। डॉक्टर ने भी परमिशन दे दी इसलिए आ गई। रूही अब नीचे देखते हुए जल्दी से बोल गई। रूही ठीक से बताओ आज क्यों आई हो? स्वयं ने इस बार वार्निंग देते हुए पूछा। डिपेंड करता है मैं किससे बात कर रही हूँ, सीईओ से या मेरे दोस्त स्वयं से? रूही ने स्वयं को देखते हुए कहा। स्वयं से बोलते हुए स्वयं कुर्सी से लगकर बैठ गया। तब मैं नहीं बताने वाली। खामखा चिल्लाओगे? रूही ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर सीईओ से ही कह दो। स्वयं अपनी कोहनी डेस्क पर रख अपनी ठुड्डी हाथों पर रख पूछा। तो एक वादा करो, मेरे दोस्त स्वयं से कुछ मत कहना। ओके, फुसफुसाते हुए रूही ने कहा। ओके प्रॉमिस। रूही की बचपने को देखकर स्वयं हंसते हुए कहा। वो क्या है ना, घर पर बैठे बैठे बोर हो रही थी। रूही ने कहा।